ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 जनवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाबा को याद करो और दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। क्या क्या बातें हैं? एक तो भगवान को पहचानो, जानो, और दूसरा 84 के चक्र को जानो। तो सारे प्रश्न जो हलचल जो आते हैं ना व्यर्थ के, वो सब समाप्त हो जाएंगे। और कहते हैं ना, राज सत्ता भव्य बातें करती है, भव्य बनाती है भारत को, और राजयोग दिव्य बनाता है, देव तुल्य बनाता है। ठीक है। प्रश्न है, बाबा की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं आते? तो परमात्मा वृक्षपति हैं, पिता हैं, और श्री कृष्ण है उनके बच्चे। तो पिता और पुत्र का रिलेशन है। एक है निराकार और एक है साकार देहधारी। तो यही है दोनों की महिमा, अलग अलग स्पष्ट हो गई ना। दूसरा प्रश्न, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो? उत्तर, गांव गांव में यह ढिंढोरा पिटवाना है कि मनुष्य देवता नरकवासी स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं, आकर समझो। भगवान आए हुआ है। आओ आओ सभी, सभी का हक है परमात्मा से मिलना। आज देखिए ना किस तरह से कुंभ के स्नान में नागा साधु और जितने साधु संतों की जो भीड़ है, तो कह नहीं सकते उनकी जो तपस्या है ना, वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो पता है नागा साधु लोग ना गुफाओं में रहते हैं, और उनसे कोई से पूछ रहे थे कोई मीडिया वाले कि आप लोग भोजन पानी तो नहीं करते? वो लोग एक पत्ता खा के भी जीवन जी लेते हैं, सूर्य से लोग एनर्जी लेते हैं, भोजन पानी दाना सब कुछ ले लेते हैं। सब पूछते हैं आपको कैसे पता चलता है 6 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत गए, कुंभ चलो? तो बोलते हैं हम लोग को सूर्य से ही घड़ी का पता भी चलता है। मतलब कितना कनेक्शन है उनका प्रकृति से। हाँ। और एक बात और है, त्रिवेणी का तट ना किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। अब कोई गरीब ही है, भिखारी, इतने सारे जो आए हुए भक्त आत्मा एक एक रुपया भी देंगे तो वो भी माला माल हो जाएगा। और भक्त जन साधु संत और सच्चे दिल वाले की तो फिर बात ही निराली है। ठीक है। क्योंकि इस त्रिवेणी में, उस सच्चे सच्चे त्रिवेणी जो है, जहाँ आत्मा परमात्मा और नदियों का मेला है, इतने सारे महान आत्माओं, इतने संत आत्माओं का जहाँ मेला है, वहां से प्राप्ति न हो, ये तो हो नहीं सकता। हुँ? तो बस आकर समझो। लेकिन लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है, ये तो होगी भक्ति की बातें। ज्ञान की बातें हैं कि परमात्मा जो आए हैं संगम युग पे, तो सच्चा सच्चा महाकुंभ ये है जहाँ आत्मा परमात्मा से डायरेक्ट मिल रही है, और उस ज्ञान स्नान से अपने मन को, मन का कुंभ को, कुंभ अर्थात घड़ा कलश, मन के कुंभ में अमृत डाल रही है इस ज्ञान का। तो ये चाहिए ना, तो यहाँ आओ। ठीक है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं इस गीत के पिछाड़ी की जो दो लाइन है ना, तुम ही हो नैया तुम ही हो खेवैया, यह सही नहीं बैठता। जैसे कि आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनते, वैसे ही हो गया ना। हुँ? आप ही तुम प्लेन और आप ही तुम पायलट हो गए, वही हो गया। समझ गए? तो नैया है हम बच्चे, जिसे चलाने वाला खेवैया है परमात्मा। ये बात सही है। ठीक है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को ये नॉलेज होती नहीं। तुमको भी अभी ही मिली है ना, जो फिर कभी नहीं मिलती है। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की अभी ही मिलती है, पुरुषोत्तम संगम युग पे। इतना तो समझते हो ना, परंतु दुनिया को पता ही नहीं कब मिलती, कैसे मिलती। तो तुम्हें सबको बताना है। ठीक है। क्योंकि वही है पिताओं के पिता, परम पिता। तो यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण की और निराकार पिता की महिमा की भेंट में यह मतलब कि तुलना ही नहीं हो सकती। पिता और बच्चा, निराकार और साकार। ठीक है। श्री कृष्ण तो है नई दुनिया के प्रिंस। पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? बच्चे समझते हैं कि हमें भगवान स्वयं पढ़ा रहा है, यह पढ़कर देवी देवता बनते हैं। पीछे फिर यह ज्ञान चलेगा नहीं, प्राय लोप हो जाएगा। क्योंकि शरीर छूटेगा तो जो भी हम पढ़े लिखे वो सब भूल जाएंगे ना। हाँ। तो फिर परमात्मा 5000 वर्ष पे संगम पर जब आएंगे तो हमें ये ज्ञान सुनाएंगे।
इसलिए तो बाबा आत्माओं कहते हैं मुझे याद करो, बस 2 बातें याद कर लो। एक तो पिता को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, अपने सृष्टि चक्र को जानो, अपने स्वदर्शन चक्र को जानो, अपने विराट रूप को जानो। यही है मुख्य दो समझानी। और बाबा किससे कहते हैं? ब्राह्मण बच्चों को ही तो कहते हैं। जो भगवान को पहचानते वही तो सुन सकेगा। बाकी प्रदर्शनी में देखो तो कितनी भीड़ होती है, वहां पर तुम ज्ञान समझाते हुए क्या अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं बढ़ता, क्योंकि एक तो भीड़ होती है, शोर होता है। हाँ, वही बात है। मनुष्य देवता बनना है तो उसके लिए तो फिर ताकत होनी चाहिए, मतलब एकदम लगन होनी चाहिए। और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जो तुम पहनते हो वो भी बैच के दिखाना चाहिए। देखिए हमारा ये एम ऑब्जेक्ट है, हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, आप भी आओ। परमात्मा से मिलने का सबको हक है, तो उसके लिए पहले पहले पिता का परिचय देना है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा बनना है। इसलिए तो बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी में आ जाओगे। इतना तो जरूरी समझाना है ना सबको। ढिंडोरा पिटवा दो, गली गली, गांव गांव, नगर नगर। मनुष्य देवता नरकवासी स्वर्गवासी कैसे बन सकते, आकर समझो। युक्तियां बहुत है, हाँ, लेकिन जिसे धारणाएं नहीं होंगी वो किसी को कुछ समझा ही नहीं सकेगी, वो खुद ही फंस जाएंगे ना। ये समझाना तो बहुत सहज है, लेकिन उसके लिए धारणाएं होनी चाहिए, योग बल होना चाहिए। लक्ष्मण के चित्र पर तुम बहुत सारी बातें समझा सकते हो कि पिता द्वारा हमें यह पद मिलता है। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है, उसके लिए उन्होंने साधारण मनुष्य का तन लिया। इस संस्था के फाउंडर हमारे लेख राय दादा, उनके तन में परमात्मा ने प्रवेश करके हमें ये ज्ञान सुनाया। तो ये राज सबको बताना है ना। और सन्यासी उदासी आदि ये राज नहीं जानते। भगवान ने साफ साफ कह दिया किसी को नहीं पता है। बोलो इतना भटक रहे कुंभ में, इतना तपस्या कर, उनको देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कितना तप, कहीं कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखे रह गए। कोई कांटों की सेज पर है तो कोई हाथ खड़ा करके है, कोई एक पैर पे खड़ा है। मतलब पता ही नहीं कि मतलब क्या क्या वो लोग कर रहे हैं एक शिव को पाने के लिए। मतलब कितना प्रेम है उनका शिव से, लेकिन शिव का पता ही नहीं। तो कौन बताएगा? कोई महावीर ही तो होगा ना जो उनको बता दे, शिव से मिला दे। तो कुंभ मेला में बाबा के बच्चे की भी वहां पे मतलब सेवा चल रही है। सबको भगवान का परिचय देना है, ठीक है, देना जरूर है, बाकी कोई ले न ले ये उनकी मर्जी, ठीक है। तो हमारे ऋषि महात्मा जो इतने नामी गामी, जो कितने बड़े बड़े, उन्होंने ज्ञान विज्ञान को किस तरह से मतलब भारत को एकदम क्या बना दिया, स्वर्णिम युग, मतलब ज्ञान और गुणों से बना दिया, विज्ञान से। जिसके बारे में 1896 में मार्क ट्वेन इंडिया आए थे, एक ब्रिटिशर। उन्होंने लिखा था अपनी किताब में कि मानव सभ्यता की पालना, भाषा व बोलियों का जन्म स्थान भारत है। सुना, मानव सभ्यता की पालना यहीं से शुरू हुई। यह इतिहास की जननी है, महान चरित्रों की दादी और महान परंपराओं की परदादी है। मानव सभ्यता व इतिहास में सबसे मूल्यवान और समग्र सामग्री कहीं है तो वो भारत में ही मौजूद है। ये उन्होंने लिखा है। अच्छा, आजकल हम लोग सुना है ना, हमने विदेशों में जितने भी ज्ञान विज्ञान पर रिसर्च हुए वो सब भारत से ही लिए गए हैं। उन्होंने उसे डिकोड कर लिया, जिसे भोले भाले भारतीय नहीं कर पाए, अपने ज्ञान को वो लोग संजो नहीं पाए, उसको आगे बढ़ा नहीं पाए। न्यूटन ने भी जिस सिद्धांत का, उनके जिस सिद्धांत का, गुरुत्वाकर्षण वाले सिद्धांत का पूरा विश्व उनका धर्म मानता है लोग, वो हमारे ऋषि, ऋषि कनाद, ऋषि ब्रह्मगुप्त, ऋषि ब्रह्मगीर, ऋषि भास्कर, भास्कराचार्य के गुरुत्वाकर्षण गणितीय का निरूपण ही तो था, जिसे न्यूटन भारत से लेकर गया था। भारत को आना, न्यूटन को आना पड़ा था भारत। विदेशी यात्रियों ने हमारे धर्मों का अनुवाद अपने अपने भाषाओं में किया, तो किसी ने सही किया और किसी ने गलत अर्थ का नत कर दिया, मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया। कुछ में तो जैसे फ्रेडरिक ने कहा कि बाइबल को, देखिए कुछ अच्छे भी हैं, जैसे लेखक फ्रेडरिक ने कहा कि बाइबल को बंद करो, मनुस्मृति को लाओ। सुनिए, ये भी बात है। इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि हम
सीधे उनकी सेवाओं को नकार नहीं सकते कि उन्होंने गलत किया। गलती हमारी भी तो थी ना कि हम अपने ज्ञान विज्ञान को हम संजो। हनुमान चालीसा ही देखिए किस तरह से उसमें जो ये लाइन है ना, जुग योजन सहस्र बन भानु, तो हनुमान चालीसा में है ना एक श्लोक है चौपाई, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। अब इसका अर्थ भी आप लोग समझ लीजिए, नोट कीजिए। तो एक युग में होता है 12,000 साल, एक युग 12,000 साल का, सहस्र होता है 1000 साल का, और योजन होता है 8 माइल्स, और एक माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर। ठीक है, तो 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 को गुना कीजिए तो आएगा 9 करोड़ 60 लाख किलोमीटर। निकाल सकते हैं आप लोग, 9 करोड़ 60 लाख किलोमीटर। और उसमें अगर आप 1.6 किलोमीटर जोड़ दीजिए तो आएगा 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, पूरा आ गया। तो ये है धरती से लेकर सूर्य तक की दूरी। ये बात तब की है जबकि कोई साइंटिस्ट पैदा भी नहीं हुआ था। अब आप मानेंगे ना? हमारे शास्त्र विदों को, हमारे सन्यासियों को, जिन्होंने परमात्मा से कनेक्शन होकर उनके ज्ञान को, विज्ञान को अपने अंदर पिरो करके किस तरह से उन्होंने ऐसे दोहे लिख दिए जो कि सब अचंभित हो जाते। भाई तो विदेशियों ने तो यही किया, यहाँ आकर के उन्होंने सारे नॉलेज लगभग ले लिया। ठीक है, कुछ ने अच्छा भी किया, उसके अच्छे भी है, लेकिन कहते हैं ना गेहूं के साथ गुड़ भी पिसा जाता है। समझा? तो ये है हमारी महिमा। तो सन्यासियों का बाबा बहुत महिमा करते, उन्होंने पवित्रता को जिस तरह से थामा है ना, भारत को गिरने से बचा दिया। नहीं तो भारत को पावन बनाना परमात्मा पतित पावन के हाथ में भी नहीं था, अगर सारे ही विकारी हो जाते। इसलिए तो ईश्वर आए हैं और उनकी मत से हम यह बनते हैं। हाँ, ये भी पॉइंट धारण करना चाहिए। हमारे एम ऑब्जेक्ट है ना, भगवान ने आकर दी है ना, लेकिन ये पुरुषोत्तम युग का किसी को पता नहीं है, तो सबको बताओ, है ना? तो तुम बच्चों की बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए, सुनकर फिर सुनाने में और खुशी। मुझे कितना सुनाने में मजा आ रहा है कि तरह तरह का ज्ञान विज्ञान से मतलब मंथन को एकदम मोती की तरह पिरो दो, है ना? तो ऐसे सर्विस करने वाले बच्चे ही सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। ठीक है, लेकिन दुनिया को तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का पता ही नहीं, तो कौन बताएगा? हम बच्चे ही तो बताएंगे ना। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होनी चाहिए, जो ब्रह्मा की संतान वही तो ब्राह्मण है। और ब्रह्मा किसका बच्चा, ये भी तो समझना चाहिए। ब्रह्मा है परमात्मा का बच्चा, और परमात्मा कब आते, कैसे आते, क्यों आते, कहाँ आते, ये सारा रहस्य आपको यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर में मिलेगा। आप कुछ बातें हैं जो बेसिक नॉलेज है वो आप समझ लो ना, तो फिर ये मंथन जानना आपके लिए, समझना बहुत इजी हो जाएगा, और फिर तुम भी बहुतों का कल्याण करोगे, है ना? तो बस ऑल माइटी अथॉरिटी की बात समझे, भगवान ने बताया। भगवान ही के तो बच्चे थे ना ऋषि महात्मा, जो अभी बाबा के बच्चे बनकर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सबने शरीर तो छोड़ा, नया जन्म तो लिया ही होगा, तो सारे ही बीकेस बनकर अभी पढ़ाई पढ़ रहे होंगे। बाबा के बच्चे हैं जिनको भगवान ने इतना इतना ज्ञान दे दिया था पहले ही, बल्कि मनुष्य तो अज्ञान अंधकार में सोई पड़ी है। बाबा कह रहे हैं कि महाभारत लड़ाई अभी सामने खड़ी है, विनाश के पहले पुरुषार्थ करो, प्राप्ति से भर जाओ। हाँ, फिर बाबा ने ये भी कहा कि सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होगी, ज्ञान में जब मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियां, रामायण भागवत आदि की बातें भी बहुत है। हाँ, सत्संग से जो तुम्हें मिलता है, कथाओं से, उनमें भी बहुत कुछ छिपा। अभी हमने रहस्य लिया ना, हनुमान चालीसा और जितने सारे हमारे चरक संगीता और जितने सारे हैं, प्लास्टिक सर्जरी तक हमारे ऋषि महात्माओं की ही देन है। इस तरह से इन सब बातों को भी समझना, सिर्फ सत्संग में अंधश्रद्धा होकर बैठ नहीं जाना है, अपनी बुद्धि भी लगानी है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि है भगवान। ज्ञान है ज्ञानेश्वर बाबा को ही कहते हैं, उन्हीं के पास है, ज्ञान का सागर वही है। लेकिन जब ऊंचते ऊंच भगवान है, तो ऊंचते ऊंच भगवान के बारे में जानना तो चाहिए। हाँ, बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, कैसे भगवान का परिचय, कैसे सबको घुट्टी की तरह पिला दे, है ना? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, भीड़ चाल में नहीं जाना है। दूसरी पर ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख, ज्ञान में मस्त रहना है, हनुमान जी की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है, फिर उनकी सेवा करनी।
हनुमान जी कहाँ, कभी राम जी के बगल में बैठा देखा अपने आसन पर? हमेशा नीचे बैठते थे पैरों पर। तो इसका अर्थ कोई नीचे बैठना नहीं, इसका अर्थ है मन से नीचे झुक जाओ। जो फलदार वृक्ष होता है ना वो झुका हुआ होता है। अकड़ तो तने हुए वृक्ष में, ताड़ के पेड़ के होते जिसमें कहते हैं ना पंछी को छाया नहीं फल भी लागे अति दूर, ऐसा नहीं बनना, इतनी अकड़ नहीं। झुक के रहो, झुक जाओ ना भगवान के लिए, तो झुक जाओ। आप किसी से अब चलिए किसी बात में आपकी बहस हो रही है, आप हार मान लो। आप मान रहे हो भगवान के लिए, हार मान लो। यहाँ पे हार है लेकिन परमात्मा की जगह पे आप हार पहनने वाले बन जाओगे, विजयी बन जाओगे। ठीक है, तो सेवा करनी रंगारी बनकर हनुमान जी को की तरह खुशी में रहने में सारा दिन सेवा करनी है। ठीक है, वरदान है, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। बाबा ने आज तो महाबली ही बना दिया। मैं और मेरापन, मैं ऐसी मैं वैसी, मेरा ये मेरा वो, मैंने किया, मैं नहीं हूं तो क्या हो, ये सबकी बलि चढ़ा दो। पर भक्ति में बलि का अर्थ है, बलि चढ़ाने से देवी खुश होते हैं। तो कौन सी बलि? मैपन की बलि, अहंकार की बलि। तभी तो गर्भगृह में झुक कर जाते हैं। सभी गर्भगृह में दरवाजा छोटा होता है, झुक कर जाते हैं। क्यों? इसका अर्थ है झुक जाओ, अहंकार त्यागो, मैंपन की बलि चढ़ाओ। तो हद की कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यही मेरापन है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी चीज से लगाव हो जाना मेरापन है। और मैंपन, मैं ये हूं, मैं वो हूं, सबकी बलि चढ़ा दो, चढ़ा दो, बाबा आ गया है स्वीकार कर। किसी बात पे मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी पिता शब्द ही आए। हम सब बच्चों के मुंह से क्या निकला? बाबा ने कहा, बाबा ने कराया, बाबा ही सब कुछ है। सब कुछ बाबा को सौंप दो, मैं नहीं, नहीं तो वहां पे माया आ जाएगी। ठीक है, स्लोगन, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। तो संकल्पों में ऐसी दृढ़ता कि हम बाबा के हैं, बाबा मेरा। भगवान को सब कुछ सौंप दे, सब कुछ उनके जिम्मे कर दे और खुद छोटा बच्चा बन के गोद में खेलने लगे। तो ऐसे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी ना तो सोचना और करना समान हो जाएगा। हमने सोचने की शक्ति भी भगवान को दे दी। भगवान आप ही सोचो, क्योंकि हम सोच सोच के तो अपना बेड़ा गर्क ही करके आया ना, तभी तो आप मिले हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। आशा है आप सबको ये ज्ञान विज्ञान और बाबा की मुरली के पॉइंट अच्छे लग रहे हैं, उसे धारण कीजिए। और एक बात और जाते जाते कह दूंगी कि हर घर में पूजा आरती वगैरह तो होती ही है, और प्रवचन सुनने भी जाते हैं, सास भी जा रही है, बहू भी जा रहे हैं, पति भी जा रहा है, हाँ, ससुर भी जा, सब लोग जा रहे हैं। लेकिन घर आके फिर लड़ाई हो जाती है, बात बात में द्वंद हो जाता है, बहस हो जाती है। क्यों? कमी कहाँ है? कारण यह है कि हम ऊपर से भले अच्छे चीजें डाल देते हैं, ऊपर से अच्छी चीजें मतलब देख लिया, सुन लिया, कर लिया, अच्छा लगा, लेकिन भीतर जो कीचड़ छिपा हुआ है उसे नहीं निकालते। अंदर कीचड़ है ना, गंदगी है ना, क्यों क्या कैसे। क्योंकि जब तक हम क्यों क्या में पड़े रहेंगे ना, हम अच्छा बन ही नहीं सकते, नहीं बन सकते। लाख भगवान भी चाहेंगे तो हमें नहीं बना सकते, है ना। क्योंकि इस क्यों क्या में ही ना हमारा सारा मतलब कि सारा लक्षण उसमें समाये हुए हैं। यदि स्वयं में संपूर्णता नहीं तो धारणा नहीं होगी, और कभी भी हम मतलब भगवान के अनुसार नहीं बन सकते। यदि हमारी मनसा द्वारा किसी की टचिंग नहीं हो रही है, इसका कारण है कि उस आत्मा के प्रति हमारे मन में क्वेश्चन है, हलचल है। हाँ, हमने कभी अपने आप को उन चीजों से फारिग ही नहीं किया। फुल स्टॉप की जगह हम कॉमा 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 लगाते चले गए, फलना ऐसा फलना वैसा। तो कभी मन एकाग्र नहीं होगा, और जहाँ एकाग्रता है वही तो सुख शांति है। हाँ, सुख शांति सभी को चाहिए। देखिए, धन से सुख है, आराम है, कंफर्ट है, शांति नहीं है, चैन नहीं है, क्योंकि एकाग्रता नहीं, क्यों क्या में मन फंसा हुआ है, तो फिर वहां सुख शांति आ ही नहीं सकती। इसीलिए ये ज्ञान हमें उन सभी चीजों से फारिग करके हमें ईश्वर से मिला देता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।